यूपी की मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी को जिस बयान के लिए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, क्या वो जज साहब किसी भाजपाई को ऐसी सजा सुना पाएंगे? आखिर नफरती भाषणों के लिए भाजपाइयों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता है? योगी जी बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं, क्या ये नफरती भाषण नहीं है? निशिकांत दुबे पूर्व चीफ जस्टिस को गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और बच जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि हमारे कंधे बहुत मजबूत हैं। मुसलमानों के मकानों पर बुलडोजर चलाना, बिना कानूनी कार्रवाई के माफियों को मिट्टी में मिला देना। अब्बास को 2022 के विधानसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने के लिए यह सजा सुनाई गई है। अब ये मत कहना कि भाजपा के नेता भी तो भड़काऊ भाषण देते हैं। दोस्तों, हम भड़काऊ भाषण का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बस सवाल कर रहे हैं। अब्बास अंसारी ने 3 मार्च 2022 को मऊ के पहाड़पुर में कहा था कि सरकार बनने के बाद 6 महीने तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, पहले हिसाब किताब होगा। उनके इस बयान को धमकी और नफरती माना गया है। प्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 8(3) के तहत अब्बास की विधायकी खत्म हो सकती है। बस योगी जी के ऑर्डर का इंतजार है। जस्टिस केपी सिंह ने पुलिस की गवाही और सबूतों के आधार पर सजा सुनाई, क्योंकि मामला आईपीसी की धारा 153A यानी सांप्रदायिक 506 मतलब धमकी और धारा 186, 189, 171F के तहत दर्ज किया गया था। मजेदार यह है कि तत्कालीन सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। जज साहब ने फैसला दिया है तो ठीक ही दिया होगा, लेकिन दावा यह है कि जज साहब ने सिर्फ पुलिस की गवाही के आधार पर सजा सुना दी। मत भूलिए अतीक अहमद की हत्या को, जब पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ को कुछ हथियारों ने जय श्री राम का नारा लगाकर गोली मारी। अगर पुलिस निष्पक्ष थी तो हमलावर मौके पर ही क्यों नहीं मार दिए? दोस्तों, सवाल मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप का भी है, जिसे खत्म करने का एजेंडा साफ दिखता है। मुसलमान ना सांसद रहेंगे, ना विधायक रहेंगे और ना ही आवाज उठा पाएंगे। 2014 के बाद ही भाजपाइयों ने ऐलान कर दिया था उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, और उनकी लोकसभा के टिकटों और सांसदों का सरनेम ही देख लीजिए। और जब यूपी की बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हुई तो परिवार ने स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाया। बाकायदा मुख्तार अंसारी का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। दूसरी तरफ फरवरी 2025 में मुरादाबाद की स्पेशल कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में सपा नेता आजम खान को और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद उनकी विधायकी भी चली गई और यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को 2 दिन बाद ही खाली घोषित कर दिया। लेकिन अब जो बीजेपी मुसलमानों को टिकट देने से परहेज करती है, उसी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपना चेहरा बचाने के लिए विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजे तो विपक्षी पार्टियों के सांसदों में से मुस्लिम चेहरों को आगे किया। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा, चलती ट्रेन में चेतन सिंह नाम के एक आतंकी ने अपराधियों की तरह मोदी योगी जी का नाम लेकर जयकारा लगाते हुए कई मुसलमानों को गोली मारी दी। 30 मई 2024 को हिमाचल प्रदेश में योगी जी ने कहा था कि कांग्रेस औरंगजेब से प्रेरित होकर सीरिया लागू करना चाहती है और जो औरंगजेब के रास्ते पर चलेंगे उनके लिए बुलडोजर तैयार है। दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर ने मुसलमानों को टारगेट करते हुए नारा लगाया था, देश के गद्दारों को गोली मारो, लेकिन अदालत ने कह दिया ये नारा तो दूसरी भावना में दिया गया था। फिर मोदी जी ने अनुराग ठाकुर के बयान पर एक्शन क्यों नहीं लिया? हाल ही में कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने वाले भाजपाई मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अली खान महमूदाबाद के बोलने पर रोक लगा दी और उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने 13 नवंबर 2024 को बुलडोजर को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। कहा था कि 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा, उससे पहले बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर यूपी सरकार ने इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, फैसले के बाद बरेली, मुरादाबाद और प्रयागराज में बुलडोजर चलता रहा। जय हिंद।